ओशो कहते हैं कि स्त्री का मौन कोई खाली जगह नहीं होता, वो भीतर एक ऐसा संसार छुपाए रहता है जहां हर अनुभूति अपनी पूरी ताकत के साथ सांस लेती है। औरत की चुप्पी बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है, अंदर उतनी ही उथल पुथल से भरी होती है। ये चुप्पी कोई रुकावट नहीं, ये उसके भीतर का एक पूरा संसार है। एक घर, एक मंदिर, एक आश्रय जहां वह अपने सारे डर, सारे सवाल, सारे टूटे हिस्से और अपने पूरे प्रेम को संभाल कर रखती है। इस चुप्पी में एक अजीब सी गर्माहट होती है, एक अजीब सी मधुरता, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन धीमे धीमे तुम्हारी नसों तक पहुंच रही हो। और अगर कोई पुरुष इस मौन को सच में सुन सके, बिना बेचैनी, बिना डर, बिना जल्दी के, तो वो उस गहराई में उतर जाता है जहां स्त्री की आत्मा खुद को खोल देती है। कभी किसी औरत की आंखों में उस पल को पकड़ने की कोशिश करना जब वो अचानक शांत हो जाती है। वो कुछ कहती नहीं, पर उसके चेहरे पर, उसकी सांसों में, उसकी ढलती नजर में इतना कुछ लिखा होता है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम महसूस करोगे कि वहां एक पूरा संसार बोल रहा है। ये खामोशी उसका गुस्सा नहीं, उसका दर्द नहीं, उसका विरोध नहीं, ये उसका भीतर लौटना है। ये वो समय है जब वो दुनिया से नहीं, खुद से बात कर रही होती है। ये वो जगह है जहां उसका मन सारे अनुभवों को धीरे धीरे खोल रहा होता है, उन्हें महसूस कर रहा होता है, उन्हें समझ रहा होता है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि जब औरत चुप होती है तब वो सबसे ज्यादा बोल रही होती है। बस उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी आवाज दिल की धड़कनों जैसी हो जाती है, जिसे सिर्फ वही व्यक्ति सुन सकता है जो उसे सच में महसूस करता है। पुरुष अक्सर इस चुप्पी से घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो दूर चली गई है, वो नाराज है, वो बदल रही है। पर सच्चाई यह है कि वो किसी और से दूर नहीं, वो अपने भीतर के घर में जा रही होती है, उस जगह जहां उसकी सारी थकान उतरती है, जहां वो अपने आप को फिर से जोड़ती है। ये चुप्पी उसका गुस्सा नहीं, उसका उपचार है। और वो पुरुष जो इस पल में चुप रहकर उसकी ऊर्जा को बहने देता है, उसके लिए सबसे गहराई से कीमती बन जाता है। क्योंकि औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जो उसके मौन से नहीं डरता, जो उसकी चुप्पी को व्यक्तिगत नहीं लेता, बल्कि समझता है कि ये उसका निजी संसार है और वो इसमें बिना दरवाजा खटखटाए प्रवेश नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं कि स्त्री तब सबसे ज्यादा प्रेम में होती है जब वो अपने मौन में खुल सकती है, जब उसे ये महसूस होता है कि सामने वाला मर्द उसकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने पूरे अपनापन के साथ स्वीकार कर रहा है। ये स्वीकार एक जादू की तरह काम करता है। इसे शब्दों में कहना आसान है, पर महसूस करना बेहद गहरा अनुभव है। औरत का मौन नरम होता है, पर उसकी गहराई तीखी होती है। अगर कोई पुरुष इस गहराई में उतरने की क्षमता रखता है, अगर उसकी आत्मा स्थिर है, अगर उसकी ऊर्जा शांत है, तो औरत उसके पास एक नदी की तरह बहती है, धीमी, सहज, स्वाभाविक। वो उसके पास किसी मजबूरी से नहीं आती, किसी डर से नहीं आती, किसी उम्मीद के कारण नहीं आती। वो इसलिए आती है क्योंकि उसका मौन उस पुरुष के मौन से मेल खा जाता है। इस खामोशी में एक अनकहा रहस्य होता है, जिसमें पुरुष खुद को खो भी सकता है और पा भी सकता है। औरत का मौन कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है, उस स्तर का जहां आत्माएं बिना किसी शब्द के एक दूसरे को पहचान लेती है। जब औरत चुप होती है, वो उम्मीद नहीं करती कि उससे सवाल पूछे जाए, वो ये भी नहीं चाहती कि उसे मजबूर किया जाए बोलने के लिए। वो बस चाहती है कि पुरुष उसके साथ बैठ जाए, बिना जल्दबाजी, बिना किसी भूमिका के। औरत ऐसे पुरुष को दिल से चाहने लगती है, क्योंकि उसे वहां कोई शोर नहीं मिलता, कोई दबाव नहीं मिलता, कोई तर्क नहीं मिलता। उसे वहां सिर्फ एक सुरक्षित जगह मिलती है जहां वो खुद को महसूस कर सकती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि स्त्री उस पुरुष को सबसे अधिक चाहती है जो उसकी खामोशी में भी उसे महसूस कर सके। क्योंकि अगर कोई पुरुष उसकी चुप्पी को संभाल सकता है, तो वो उसकी आवाज में छिपे तूफानों को भी थाम सकता है। औरत को शब्दों में प्रेम नहीं चाहिए, उसे ऊर्जा में प्रेम चाहिए।
वो उस पुरुष के पास ठहरती है जिसकी उपस्थिति में उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, जिसमें उसकी सांसें गहरी हो जाती है, जिसमें उसे लगता है कि ये इंसान मेरे मौन को भी सुन सकता है। यही असली आकर्षण है। वही सांसें, वही पल, वही खामोशी। ओशो कहते हैं कि स्त्री के मौन में प्रवेश करना प्रेम की यात्रा का सबसे सुंदर और सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि उस मौन में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपनी बेचैनी को शांत करना पड़ता है, अपनी जल्दबाजी को रोकना पड़ता है। और जब पुरुष ये कर पाता है, तभी वो स्त्री के भीतर के मंदिर तक पहुंच पाता है, उस स्थान तक जहां प्रेम की सबसे शुद्ध तरंगे जन्म लेती है। यही वो क्षण होता है जहां प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है। औरत का मौन उसके चरित्र का सबसे सुंदर हिस्सा है। ये वो जगह है जहां वह सबसे सच्ची, सबसे कोमल और सबसे पवित्र होती है। अगर पुरुष इस मौन को सम्मान दे सके, तो औरत उसके सामने पूरी तरह खुल जाती है, अपने डर, अपनी थकान, अपनी नाजुकता, अपने प्रेम, सब कुछ लेकर। और तब रिश्ते में कोई भी भूमिका नहीं बचती, ना पुरुष, ना स्त्री, ना जीत, ना हार। बस एक गहरा, मौन मिलन होता है जहां आत्माएं एक दूसरे के करीब आकर सांस लेती है। स्त्री का मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, वो उसके दिल का घर है। और जो पुरुष उस घर में बिना दरवाजा तोड़े प्रवेश करता है, उसकी उपस्थिति ही उसका प्रेम बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी ये महसूस कराया कि औरत का मौन किसी दूरी का इशारा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की भाषा है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह समझने की थोड़ी सी भी रोशनी दी कि किसी स्त्री की चुप्पी को सुनना उसे जीतने का तरीका नहीं बल्कि उसके भीतर उतरने का सबसे पवित्र मार्ग है, तो ये पल ही काफी है। क्योंकि समझ वहीं से शुरू होती है जहां हम शब्दों को परे रखकर ऊर्जा को महसूस करना सीखते हैं। अक्सर हम रिश्तों में सिर्फ वही सुनते हैं जो कहा जा रहा है, पर असली गहराई वहां छुपी होती है, जहां कोई शब्द नहीं होते, जहां एक स्त्री सिर्फ अपने मौन से बताती है कि वो सुरक्षित है या टूटी हुई है, खुल रही है या बंद हो रही है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें बस इतना सा एहसास भी दिलाया कि चुप्पी किसी दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक खुला दरवाजा है जिसमें धीरे से चलकर ही प्रवेश किया जा सकता है, तो ये समझ तुम्हारी हर रिश्ते की यात्रा को बदल देगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने तुम्हें यह देखने में मदद की होगी कि प्रेम की सबसे गहरी परतें हमेशा मौन में छुपी होती है। औरत का मौन कोई खतरा नहीं, बल्कि एक भरोसा है, एक ऐसी जगह जहां वो उतना ही खुलती है जितना सामने वाला मर्द उसे सुरक्षित महसूस कराता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें इस मौन की ताकत को महसूस कराया, अगर इसमें कई बातों ने तुम्हें थोड़ा भी भीतर देखकर सोचने पर मजबूर किया, अगर किसी एक पंक्ति ने भी तुम्हें यह समझाया कि रिश्तों में शोर नहीं, समझ और उपस्थिति सबसे जरूरी है, तो ये वीडियो अपना काम पूरा कर चुकी है। क्योंकि असली बदला हुआ इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को बदलता है, बल्कि वो होता है जो खुद की जागरूकता गहरी कर लेता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भीतर से छुआ है, यदि किसी हिस्से ने तुम्हें रुककर अपनी किसी गलती, किसी संवेदनहीनता या किसी अनदेखे दर्द को पहचानने में मदद की है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने तक मत रखो। ऐसे कंटेंट को आगे भेजो उन लोगों तक जो किसी औरत की चुप्पी को गलत समझ लेते हैं, जो रिश्तों में शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को नहीं पढ़ पाते, जो शायद किसी ऐसे प्रेम को खोने के कगार पर है जिसे सिर्फ थोड़ा सा संवेदनशील मौन बचा सकता है। और अगर तुम इस गहराई, इस तरह की भावनाओं, इस तरल और शांत बहाव वाली कहानियों और सच्चाइयों को आगे भी महसूस करना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम शोर नहीं करते, यहां हम उन बातों को सुनते हैं जो दुनिया अक्सर अनसुनी छोड़ देती है। यहां हर वीडियो तुम्हें खुद के भीतर की एक नई परत से मिलवाएगा, तुम्हें थोड़ी और समझ देगा, थोड़ी और शांति देगा, और थोड़ी और गहराई। चलते चलते बस इतना ही, अपनी जिंदगी में आने वाली हर स्त्री के मौन को सुनना सीखो, क्योंकि जो इसे सुन लेता है वो प्रेम करना नहीं सीखता, वो प्रेम बन जाता है।